अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आर भाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज की वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कौन सी मेडिसिन है जो पहले 5 दिन तक चूज़ों को चलाता हूँ और उसका तरीक़ाकार और सारी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिए। इंशाल्लाह मैं आपके साथ पूरी तफसील शेयर करने लगा हूँ। ये जो चूज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा चूज़ा एक दिन का चूज़ा है। कल रात हमारा चूज़ा निकला है और आज माशाल्लाह चूज़ा देख रहे हैं किस तरीके की एक्टिविटी है चूज़े की। चूज़े का वेट है जो इस टाइम 40 ग्राम से अप है। माशाल्लाह चूज़ा ज़बरदस्त कैटेगरी का है, ए ग्रेड चूज़ा है टोटल। और इसमें जो आपको चूज़ा नज़र आ रहा है, ये लोहमन ब्राउन आस्ट्रेलाप और RER का क्रॉस चूज़ा है। ये देख सकते हैं आप, इनमें 50% है जो लोहमन ब्राउन ही है। माशाल्लाह चूज़ा ज़बरदस्त है। इसको जो मैं पहले दिन है जो एंटीबायोटिक चलाता हूँ वो है जी नोवासोल और एनरोकोलिन। ये मेडिसिन मैं इनको 1 सीसी 1 लीटर पानी में है जो लगातार 5 दिन है जो 4 दिन मैं ये चलाता हूँ। 5वें दिन इनको वैक्सीन करता हूँ NDIB की। उससे पहले है जो 4 दिन तक मैं ये वैक्सीन करता रहता हूँ इनको। वैक्सीन मेडिसिन ये पिलाता रहता हूँ पूरे 4 दिन तक। चौथे दिन इसको मैंने फ्लैशिंग देनी है, दूध के साथ फ्लैशिंग देनी है। और फ्लैशिंग के बाद है जो 5वें दिन मैं इसको वैक्सीन करता हूँ NDIB की। इनको NDIB की जो वैक्सीन करता हूँ वो 5वें दिन आँखों में कतरे में डालता हूँ और इनके मुंह में भी कतरे डालता हूँ। एक कतरा इनकी आँख में और एक कतरा इनके मुंह में ड्रॉप के ज़रिए। तो उससे क्या है होता है कि चूज़े की जो वैक्सीनेशन है ना, इसमें कोई कमी नहीं रहती। एक एक चूज़ा पकड़ के आप इसको वैक्सीन करेंगे ना तो आपका चूज़े को सारों को वैक्सीन हो जाएगी, कोई चूज़ा उसमें रहेगा नहीं। जो रह जाता है बच जाता है तो उसका जो दूसरों पे असर होता है ना, तो वो मसला बनता है। क्योंकि असर उनका होता है, दूसरे पे बीमार होते हैं। जो जिस टाइम जिसको वैक्सीन नहीं की होती तो दूसरों को भी वो बीमार कर देता है, मसला बन जाता है। अगर आप हाथ से पकड़ के इनको वैक्सीन करेंगे तो उससे मसला ये नहीं होगा। सारे चूज़े हैं जो वो आपके चूज़े हैं जो वैक्सीन उनको हो जाएगी, तो इससे मसला कोई नहीं होगा। जिससे ज़्यादातर मसला अक्सर वैक्सीन से ही शुरू होता है। ये चूज़ा आपको जो नज़र आ रहा है जी लोहमन ब्राउन F1 का है। और ये चूज़ा इस टाइम है जो 7 दिन का चूज़ा हो चुका है माशाल्लाह। इसमें लोमन ब्लैक भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये 7 दिन का चूज़ा है। इसकी एक्टिविटी देख सकते हैं। मेरे पास है जो 500 चूज़ा था और 500 चूज़े में से सिर्फ 2 मोर्टेलिटी हुई है। 2 मोर्टेलिटी के साथ चूज़ा माशाल्लाह वेट में भी ज़बरदस्त जा रहा है। इस टाइम जो चूज़े का वेट है वो 70 ग्राम प्लस है माशाल्लाह। देख सकते हैं ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है सिर्फ इसकी वजह से है जो चूज़ा मेरा ज़बरदस्त ग्रोथ करता है। किसी किस्म का इसमें कोई मसला नहीं होता, ये सिर्फ मेडिसिन की वजह से। ये हाईलैंड का चूज़ा है। ये भी आज है जो 5 दिन का चूज़ा हो चुका है। इसको शाम को हमने वैक्सीन करनी है। इसकी जो मेडिसिन है वो बंद है। फ्लैशिंग हमने कल इनको दे दी थी, तो आज शाम इसको इंशाल्लाह हम वैक्सीन कर देंगे। वैक्सीन में कोई कमी कोताही नहीं करते। वैक्सीन इसको लाजमी हम देते हैं क्योंकि वैक्सीन के सिरे पे ही सारा कुछ चलता है। छोटा चूज़े अगर एक भी इनमें बीमार हो गया वैक्सीन ना करने की वजह से तो सारे फ्लाग में है जो मसला बन जाता है। तो कोशिश करें कि चूज़ों को वैक्सीन है ना जो लाजमी करें। इतनी मेहनत करते हैं तो इतना ख़र्चा आप करते हैं तो उसमें वैक्सीन से जो बंदा घबरा जाता है, वैक्सीन नहीं करता, तो बाद में बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। कोशिश करें कि अपने चूज़े को जैसे ही एज बाय एज के हिसाब से वैक्सीन होती है NDIB की, गंभोरों की और ND लसोटा की, जो भी वैक्सीनेशन है वो हमसे पूछ सकते हैं कौन सी किस टाइम वैक्सीन करनी है, तो हम आपको बताएंगे। वैक्सीनेशन मुकम्मल करें तो इंशाल्लाह आप कभी इसमें लॉस नहीं खाएंगे। आपका चूज़ा बीमार नहीं होगा, मसला मसाइल इनको नहीं होगा। तो जिस दोस्त को चूज़ा चाहिए वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। चूज़ा भी हमारे पास अवेलेबल है। हाईलैंड का चूज़ा, लोमन ब्राउन ब्लैक का, लोमन ब्राउन का और गोल्डन मिस्री का चूज़ा। ये गोल्डन मिस्री का चूज़ा है। गोल्डन मिस्री का भी जिसको चूज़ा चाहिए वो भी हमसे मिल जाएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में ख़ास तौर पे हमें याद रखा करें। आप भाइयों की दुआओं के तलबगार हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।